हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा, मुझे ये भी समझना है कि जैसे आपने बताया कि हमें धनतेरस के दिन कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए। कुबेर की, भगवान धन्वंतरी की पूजा कीजिए क्योंकि है ना? हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ऐसे ही मैं समझना चाहती हूँ कि दिवाली पे हम देखते हैं कि हम गणेश लक्ष्मी जी की तो पूजा करते ही हैं, उसके साथ माँ काली की भी एक मूर्ति होती है। हमने देखा है हनुमान जी की भी एक मूर्ति होती है। तो क्यों हम दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा के साथ और काली जी की या हनुमान जी की पूजा करते हैं? देखिए, काली जी की और हनुमान जी की पूजा आप नरक चौदस के दिन भी कर सकते हैं, जो दिवाली के एक दिन पहले आती है, जो रात्रि है, तब आप काली माँ की पूजा करिए ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे। देखिए, हमने दिवाली की बात की, हमने धनतेरस की बात की, लेकिन जो नरक चौदस की रात है उस दिन तो बहुत बड़ी तांत्रिकी सब करते हैं। अच्छा, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। मैं तो पॉजिटिव की ही बात करूंगी क्योंकि मैं कभी नेगेटिव में गई नहीं। तो अगर इस दिन है ना, बड़े बड़े तांत्रिक बड़ी बड़ी सिद्धियां करते हैं, उनको है ना मृत्यु पे विजय चाहिए। मतलब वो बोलते हैं ना, जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आप दीर्घायु दीजिए, हमें आप पैसा दीजिए, आप समृद्धि दे ट्राई, बिकॉज दैट एनर्जी ऑल्सो इज टू हाई। सो इफ़ यू डू इट वेरी पॉजिटिवली, वो सारी सिद्धियां आपको मिल जाती हैं। वो भगवान प्रसन्न होके आपके साथ चलते हैं, फिर उनकी एनर्जी आपके साथ चलती है। बट अगर आपके लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हो रहा है तो इस दिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर के बाहर एक लाल कपड़े में मिर्ची, 7 मिर्ची, 1 नींबू लगा के रख दीजिए रात के वक्त। ये करीबन आपको करना पड़ेगा अराउंड 11:30 11:35 के बाद, राइट। और पूरा रात भर आप रखे रहिए और दूसरे दिन इसका विसर्जन जिस भी तरह से आपको करना है विसर्जन कर लीजिए। इससे जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो चली जाएंगी। और इस दिन आप काली की पूजा कीजिए ताकि आपको नेगेटिव शक्तियों से बचाए। हनुमान जी जो हैं वो आपको प्रोटेक्शन दे, राइट। अब वही पूजा, वही काली और माँ की और हनुमान जी की जो मूर्तियाँ हैं, वही आप लक्ष्मी जी की पूजा में आप दूसरे दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। बट उनका मेन काम ये है कि आपकी सुरक्षा करें, आपको भय से बचाएं, आपको डर से बचाएं, आपको कोई भी किसी की भी नेगेटिविटी से बचाएं। बिकॉज ये काली चौदस की रात को उनका रक्षा या उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। काली चौदस बोली है, नरक चतुर्दशी बोली है। हाँ। तो इट इज़ ऑल्सो अ सिंबलाइजेशन ऑफ गुड ओवर इविल। जो वो राक्षस था नरकासुर, उसका संहार किया था ना भगवान कृष्ण ने। हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके ऊपर जो भी कोई नेगेटिविटी करता है, और मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पे उसी दिन नेगेटिव होते, उस दिन नेगेटिव होता ही है, तो यम का दीपक भी हम जलाते हैं द्वार पे, द्वार पे जलाते हैं। और बेसिकली यम का दीपक है ना बाथरूम में जलाया जाता है। अच्छा, हाँ, मेन गेट पे जलाना मेन गेट पे हमेशा। तो आप जलाइए सरसों का, मैं मना नहीं कर रही हूँ, सरसों का एक तेल का दिया जलाइए, आप घर में भी दिलाइए, लेकिन एक यम का दीपक होता है। मुझे याद था मेरी मदर हमेशा बाथरूम में करती थी, तो बोलती थी जब ये जल रहा है, अच्छा उसमें बहुत बहुत केयरफुली बनता था वो दिया, उसके अंदर तेल बहुत कम लगाते थे, भर के तेल नहीं लगाते थे। जैसे आपने दिया की बाती ली, लगाया, हल्का सा कर दे कि चल जाए और वो 10 मिनट में बंद हो जाए। आज तक भी करती हूँ मेरे घर में। और बाथरूम वाला जो दिया रहेगा वो सरसों के तेल का नहीं होगा? वो तो आप सरसों के तेल का रखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो आप भर के नहीं रख सकते हैं। बाहर का दिया आप भर के रख दीजिए। हाँ। आप जो नींबू मिर्ची के साथ वो आप रख दीजिए ताकि आपकी नज़र जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो चली जाए। लेकिन जो अंदर का दिया है वो सिर्फ ऐसे एक तेल में डिबो के सिर्फ वो उतना ही जले 10 मिनट 15 और मिनट। ये करने से क्या होता है? ये करने से जो दरिद्रता होती है ना वो चली जाती है, अलक्ष्मी नेगेटिव चली एनर्जी है, जाती हाँ, है। लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए वो दोनों तीनों जितने भी बाथरूम है वहाँ रखिए। हम लोग रखते ही हैं। मतलब मुझे ये मेरे को देखे हुए करीबन 50 साल हो गए। मुझे लगता था ये क्या है, अंदर नहीं जाओगी चिल्लाते थे। फिर बाद में समझ में आया, तो मैं अपने घर में भी ये हमेशा करती हूँ, ये दिवाली भी करूँगी।
तो आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। डॉक्टर हाँ। गीतांजलि ने तो हमेशा से देखा है, बचपन से ही देखा है, अभी भी वो कर रही कर हैं कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये करने में कोई बुराई भी नहीं है। अब मुझे ये भी समझाइए, क्योंकि हर दीपावली हम मिट्टी की गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीद के लेके आते हैं राइट। और जो पुरानी मूर्ति होती है बाद में उसका हम विसर्जन कर विसर्जन देते कर हैं। देते हैं। तो ये जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है वो खरीदते समय भी क्या हमें कुछ खास ख्याल रखना है? क्योंकि अलग अलग कलर्स में मूर्ति है, अलग अलग साइज में मूर्ति है। गणेश जी की सूंड के लिए कोई कहता है कि वो राइट होनी हाँ चाहिए, राइट, लेफ्ट होनी कोई चाहिए। कहता है लेफ्ट होनी चाहिए, कोई कहता है कि माँ खड़ी नहीं होनी चाहिए, बैठी हुई होनी अच्छा, चाहिए। ये जो है ना हाँ माँ बैठी हुई होनी चाहिए, ये मैंने अब करीबन 15, 20, 25 साल से सुन रही हूँ, है ना? लेकिन इसका मेरे को लॉजिक भी अभी ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन मूर्ति तो आपको जो खरीदनी है, तो अगर आपने माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदी, तो अगर आपने बैठे हुए खरीदी, जो कमल पे बैठी हैं और उनका जो हाथ है वो नीचे है, जिसमें से लक्ष्मी जी की सोने के जो वो गिर रहे हैं हाँ। वो। और अगर आपने गणपति जी की मूर्ति ली, तो गणपति जी की मूर्ति उनके दाहिने ओर होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की दाहिनी तरफ गणपति जी की मूर्ति होनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ पोर्ट्रेट ही लीजिए, जो आपको ऐसी पोर्ट्रेट मिल जाए वो पोर्ट्रेट लीजिए, उसको स्थायी रखिए। हर पूजा करने के बाद आपको विसर्जन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मंदिर में रखिए ना। मैंने तो हमेशा जो देखा था हमारे घर में, जो एक मूर्ति होती, एक जो फोटो होती थी, वही फोटो लगती थी, उनकी पूजा होती थी और फिर हम लोग वापस रख देते थे। अच्छा। और जो दूसरी मिट्टी के आते थे वो हम उनका विसर्जन कर देते थे। हाँ। तो ये दो अलग अलग चीज़ें होती थी, क्योंकि एक हम रिपीट सेम इसमें करते थे और एक हम इनका विसर्जन कर देते थे। तो वो उस तरह से मैंने देखा है। और मुझे याद है कि हमारे यहाँ एक बार लक्ष्मी जी की पूजा, इतनी करीबन 2 फीट की लक्ष्मी जी की पूजा फोटो ले आए हम लोग। तो मैं 10-12 साल की होंगी। तो वो मगर उनको वहीं रखते थे और फिर उनको हमारे घर में स्थापना कर किया हुआ था। तो ऐसे होते हैं। लेकिन इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मूर्ति ऐसी ही हो या नहीं, मैंने बोला ना कि आप बैठी हुई मूर्ति लीजिए। अगर देखो जैसे मैं बैठी हुई हूँ, तो मैं बैठी हूँ, मैं जाऊंगी नहीं। जब मुझे जाना है तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ। तो माता रानी मतलब माँ लक्ष्मी जी की आप बैठी हुई कमल पे फोटो लीजिए, जहाँ पे वो ऐसे करती हुई हैं। तो वो पैसे जो आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं, तो वो जा नहीं रही है। हमारे को क्या है कि लक्ष्मी स्थायी रहे। मैंने एक बहुत अच्छी कुछ कहानी सुनी थी, पता नहीं अब कितनी सच है, कि किसी एक बहुत बड़े करोड़पति के घर में महालक्ष्मी आए। तो वो लक्ष्मी जी के घर में आई थी और एक लेडी ने उन्हें पहचान लिया। तो बोलती है, उनको लगा कि अब ये बोलते मैं अच्छा ठीक है मैं अंदर से आती हूँ। और फिर ये कहानी कुछ राजस्थान की है। वो लेडी ने जाके घर के कुएं में छलांग मार दी कि वो लक्ष्मी उसी घर के बाहर से हटे ना, क्योंकि वो इंतज़ार कर रही थी ना प्रसाद का। ये मैंने कहानी सुनी थी। तो आपको वो लक्ष्मी जी को स्थायी करने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। तो खड़ी लक्ष्मी, अगर मैं अब खड़ी हो गई तो मैं चली जाऊंगी। हाँ। तो इसलिए हमें बैठी हुई लक्ष्मी की फ़ोटो लेनी चाहिए। लक्ष्मी जी के हाथ ऐसे हैं जो दे रही हैं आपको आशीर्वाद। लक्ष्मी जी के जो फ़ोटो के बाजू में आप दाहिने ओर में देखिए कि गणपति जी हैं, राइट? वो सब देख के आप फ़ोटो लीजिए। खड़ी लक्ष्मी की फ़ोटो की आप नहीं देखेंगे पूजा होते हुए। अब हाँ। कोई नहीं करता है। हाँ। एक बार 25-30 साल पहले हम देखते थे ऐसी फोटो, अब भी कोई नहीं करता। अब सबको पता चल चुका है कि लक्ष्मी स्थायी ये रहती है। आप काफ़ी ये सब जो इंटरनेट की वजह से सारे के सारे जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना, जो छुपी रहती थी लोगों के पास, वो सारी की सारी बाहर आ गई हाँ, है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि न सिर्फ लोगों को ये मालूम चले कि किस मूर्ति की पूजा करनी है, बल्कि आपके ज़रिए लोग ये भी समझ पाएँ कि उसके पीछे की वजह क्या है। जैसे आपने बताया कि अगर बैठी हैं बैठी माँ हूँ तो वो जाएँगी नहीं, खड़ी हैं तो फिर तो वो किसी भी समय जा सकती हैं, वो रेडी टू गो वाली पोजीशन में है। होती है। इसीलिए अब देखेंगे तो पहले है ना मुहूर्त होता था, लेकिन अब है ना स्थिर लग्न में मुहूर्त मांग रहे हैं लोग। पहले के कुछ लोगों को ये मुहूर्त पता होता था। ठीक बात। ये तो मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी एस्ट्रोलॉजर थी, वो तभी से बोलती थी स्थिर लग्न में। मैंने बोला दुनिया कोई और बोल रही है, आप कुछ और बोल रही हो, ये क्या? बोलती यही मुहूर्त है, इसी को फॉलो करो। बट आज उसका लॉजिक समझ में आया, क्योंकि मैंने उस चीज़ का अध्ययन किया। जब आपको नहीं समझ में आता है तो आप बोलते हैं क्यों बोल रहे हैं, बट जब आप इसका अध्ययन करते हो तब आपको समझ में आता है कि ये क्या बोल रहे हैं।
तो वो स्थिर लग्न वो कब से बोलती थी, 1995 से 2000 से बोलती थी। ये जो आज हम 2025 में बैठे हैं वो तभी बोलती थी। फिर उन्होंने स्थिर नवमांश बोलना चालू किया। तो लग्न का 1/9 पार्ट जहाँ पे और भी हमें स्थिर चीजें मिले, यानी कि आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी को स्थिर करना है। हम आपको सब बता रहे हैं, करो। अब आप अगर कर लोगे तो आप देख लीजिए ना ये साल में आपको क्या फर्क पड़ता है। ठीक बात। अब मुझे भोग के बारे में भी आपसे समझना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पसंद कुछ और है और गणपति की पसंद कुछ और है। उन्हें तो मोदक प्रिय है, साथ में काली जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। तो हम अब जब भोग लगाएं तो क्या उसमें भी कुछ खास हमें ख्याल रखना है? देखिए, हम लोग जो भोग लगाते हैं हम तो बताशे का और खील बताशे का भोग देते हैं, बहुत सिंपल। वो आप गणपति जी को भी चढ़ाइए, वो आप महालक्ष्मी जी का तो वो प्रिय भोग है, काल बताशे और अपने खील बताशे। हाँ। ठीक है, वो हम लोग हमारे इसमें करते हैं। आजकल हम लोग जो है जो लक्ष्मी जी को जो प्रसन्न है, क्योंकि दिवाली के दिन हमें जो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, तो आप केसर ही खीर के अंदर केसर डाल के आप केसर की खीर का भोग लगाइए, ताकि माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और आपके बेसिकली आपको उनको प्रसन्न करना है ताकि वो आपको आशीर्वाद दें। तो माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो। बाकी और ये खीर के भोग के अलावा भी आप खील बताशे का भोग भी लगाइए। मैं दोनों के भोग लगाऊंगी। और जो भी भोग है काली माँ के लिए, तो अगर मैं बात करूँ तो फिर उनके तो भोग बहुत अलग भी हो जाते हैं। तो जो सिंपल भोग है वो आप दे दीजिए उनको, जो भी पसंद है। अब मोदक का कोई ज़रूरत नहीं कि 4-5 तरह के मोदक हो। एक सिंपल सी घर की मिठाई है वो डाल दीजिए, बहुत हो जाता है। हम लोग के तो घर पे ये होता था कि जो घर में मिठाई बन रही है वही हम लोग प्रसाद में चढ़ा देते थे। ठीक बात। तो घर पे जो मिठाई बनती थी आप वो चढ़ा देते, तो क्या हाँ। घर की बनी हुई मिठाई का कुछ विशेष महत्व है या बाजार से खरीद लें तो चलेगा? देखिए, अगर घर के में बनी हुई मिठाई है तो मुझे याद है कि जो घर पे पहले मिठाई बनती थी वो भोग के लिए ही बनती थी। पहले वो पूरा आप खा नहीं सकते हो, पहले वो भोग के लिए ही बनेगी, वो माँ को चढ़ेगी, उसके बाद ही आप खाना शुरू करोगे। या फिर एक डब्बा अलग होता था, बट ठीक है अब ये तुम लोगों के लिए है, ये माता के लिए है, माँ लक्ष्मी जी के लिए। फिर वही भोग हम माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाते थे जो घर में बना हुआ है, कि हमारा ये प्रेम है कि हम आपको ये नैवेद्य दे रहे हैं। तो जैसे हम गुजिया बनाते हैं, हम नारियल की बर्फी बनाते हैं, जो भी आपको बनाना है। मेन तो हमारे यहाँ गुजिया बनती है ना, तो गुजिया का भोग करते थे, खील डालते थे, बताशे डालते थे। तो वो बड़े सिंपल थे, लेकिन वही हमारे यहाँ जो माँ लक्ष्मी जी को पसंद थे। और आज भी मैं खील बताशे का ही भोग लगाऊंगी, गुजिया का ही भोग लगाऊंगी। उसके ऊपर अभी जो खीर, जो केसर की खीर है, क्योंकि अभी वो गुरु और ये सब से बहुत ज़्यादा ऊर्जा बहुत पावरफुल हो गई है, तो खीर का भी हम भोग लगाते हैं। अब अगला सवाल मेरा ये है कि क्या कोई ऐसी गलती आप लोगों को करते हुए देखती हैं जो दिवाली की पूजा पर या दिवाली के दिन लोग करते हैं और आम लोगों को उसके बारे में नहीं मालूम है? देखिए, दिवाली के दिन मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि कोई गलती नहीं, लेकिन आप है ना, जैसे कोई लोगों को मैं देखती हूँ नॉनवेज खाते हुए, तो वो सब बंद कर देना चाहिए दिवाली के दिन। मतलब दे गो फॉर पार्टीज एंड दे कीप ऑन हैविंग नॉन वेजिटेरियन फूड एंड ऑल दैट शुड बी अवॉइडेड। मतलब ये तो मैं जेनरिक बात बोल रही हूँ। घर में देखिए कि माहौल बहुत अच्छा रहे। अब घर में सवेरे हम लोगों ने लड़ाई की है, तो कौन से ऐसे घर में महालक्ष्मी आएगी? तो आपका माहौल जो है घर का, उसको शांतिपूर्ण होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। कभी कभी ऐसी चीज़ें अनिवार्य हो जाती है कि कोई झगड़ा हो जाए, तो उसको अपने को अवॉइड करना चाहिए। और जो मुहूर्त है, जो मुहूर्त हम दे रहे हैं, उस मुहूर्त में आप पूजा कीजिए। कोई भी मुहूर्त में पूजा करोगे, वे अपने हिसाब से पूजा करोगे, तो आप देखोगे कि वो पूजा का आपको फल नहीं मिलेगा। फल के लिए सही मुहूर्त का होना बहुत ज़रूरी है। और श्रद्धा, पहले से ही तैयारी कर लीजिए क्या करना है। अभी ऐसे ये दिवाली आप कोशिश कीजिए कि 1-2 आप तो सारे दिए लगा रहे हैं, हाँ, एटलीस्ट 11 दिए आपको अपने घर के कोने में तो लगाने ही लगाने हैं, राइट। अभी अगर आप सरसों का दिया लगाना चाहें तो सरसों का लगाइए। मैं तो कितने सालों से घी का दिया लगाती हूँ। अलग डब्बे आते हैं, ऐसा नहीं कि पैसे हैं तो, पैसे नहीं भी थे तभी भी घी का दिया लगाती थी मैं। वो बस अंदर से एक आवाज़ आई थी कि घी के दिए लगाने हैं। मेरा माता लक्ष्मी का भी दिया घी का ही होता है। और ये कोई आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 1998 से बात कर रही हूँ, जब मेरी शादी हुई है
उस टाइम से मैं ये दिया घी का ही लगाती हूँ। क्यों? दिवाली पे तो सरसों के तेल का दिया हाँ, जलता बट है। मैं पता नहीं क्यों ये एक इंट्यूटिव थॉट है, तो जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अभी भी मेरे जो दिया चलेगा वो घी का दिया होगा, और उसमें थोड़ा सा तेल लगाना पड़ता है ताकि वो जमे नहीं। तो वो सरसों डाल लेते हैं जिसमें जमे नहीं, पर पूरे का पूरा जो दिया है वो घी का ही मैं चलाती हूँ। पता नहीं क्यों, मैंने बोला ये आपके अंदर से श्रद्धा मेरी है कि भाई हाँ। माता रानी मैं आपको मतलब ये घी का दिया अर्पण करूंगी। फिर आप ये कर सकते हैं, तुलसी के पास भी एक दिया रख सकते हैं ताकि तुलसी माँ को भी आप पूजा करें, उनको भी वेलकम करिए। तो वो सारी चीज़ें आप कीजिए। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि आपको अगर है ना सिर्फ खील बताशे का भी प्रसाद चढ़ाना तो चढ़ाइए, लेकिन श्रद्धा से चढ़ाइए, और मुहूर्त नहीं चूको। बाकी आप कुछ भी चूको, मुहूर्त मत चूको। अब क्योंकि दिवाली की पूजा कैसे करनी है, धनतेरस कैसे मनाना है, ये सब हमने बात कर ली है, लेकिन यक्ष प्रश्न जो इस साल है वो ये कि दिवाली है कब? क्योंकि 18 को धनतेरस है, ये सबको पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने बचपन से यही सुना है कि धनतेरस के दूसरे दिन दीपावली होती है, तो उस हिसाब से 20 को होनी चाहिए। कोई कह रहा है 21 को है, तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मुहूर्त आपने दे दिया, लेकिन वो 20 के लिए दिया है कि 21 के लिए? सबसे बड़ी बात है। हाँ। अब क्या है, ये मुहूर्त जो है 20 के लिए है, दिवाली 21 की नहीं है। 21 को एक्चुअली जो हम कहते हैं हमारे इस लैंग्वेज में धोखा है, क्योंकि दिवाली की तिथि जो है, अमावस्या की जो शुरुआत है वो 20 को हो रही है, और दिवाली की रात हमेशा याद रखिएगा अमावस्या की रात है। इसलिए दीप जले थे। हाँ। ताकि जब भगवान राम आए तो उनको वेलकम किया जाए, क्योंकि चांद नहीं था, क्योंकि वो रात के वक्त आए थे, तो शाम से ही दीप जलने शुरू हो गए थे। हाँ। तो इसलिए अमावस्या की रात होनी चाहिए। तो दूसरे दिन अमावस्या 6 बजे खत्म हो रही है, राइट। 20 को शुरू होके 21 की शाम को खत्म हो रही है, तो रात तो 20 की हुई ना। तो दिवाली भी, और दीर्घ पंचांग के हिसाब से यूएस को मैं बोलूँगी 20 की है, और काल निर्णय में 21 रखा हुआ है, इसलिए कन्फ्यूजन है। अगर आपने दो अलग अलग पंचांग देखे, काल निर्णय में 21 की दिवाली है और दीर्घ पंचांग के हिसाब से 20 की है, लेकिन जो हमारा पंचांग है उसके हिसाब से 20 की दिवाली है। तो प्लीज़ दिवाली 20 को मनाइए, 21 को नहीं। 21 को दिवाली नहीं है, फिर भी कुछ लोग मनाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि ये है। नहीं, धोखा है, क्योंकि अमावस्या की तिथि, मतलब अमावस्या जो है वो 24 घंटे चलती है, वो खत्म हो जाएगी ना। हमें अमावस्या को नहीं खत्म करना, मतलब हमें अमावस्या पूरे दिन चाहिए, पूरी रात चाहिए। हाँ। अमावस्या की रात होनी चाहिए दिवाली के दिन। 21 को प्रतिपदा रात के समय रहेगी। हाँ। जब हम पूजा करेंगे स्थिर लग्न में, तो वो स्थिर 20 लग्न को के समय, स्थिर लग्न, देखो एक बात याद रखना, 20 को भी आएगी और 21 को भी आएगी। हाँ। तो हमें 20 की स्थिर लगना चाहिए, क्योंकि उस समय अमावस्या है। हाँ, अमावस्या चल रही होगी ना, हाँ। और रात होगी अमावस्या की। भगवान ठीक है, राम got it। कार्तिक अमावस्या के दिन अयोध्या आए थे। कार्तिक का मास है, अमावस्या रात की है। हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हुआ है, और इसीलिए बाकी लोग भी सही दिन दीपावली मनाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, क्योंकि पूरे देश में मुझे लग रहा है इस समय लोग फोन करके यही पूछ रहे हैं, हाँ भाई तुम दिवाली कब कर रहे हो, तुम दिवाली कब कर रहे हो। क्योंकि 2 तिथि हो गई ना, हाँ। इसकी वजह से हो गई। जैसे इस बार नवरात्रि की भी तिथि ऊपर नीचे हुई, अष्टमी 1.5 दिन की थी, नवमी 1.5 दिन की थी, तो वो सारा हो गया है। पर हमें दीपावली बनानी है 20 अक्टूबर 2025 को स्थिर लग्न में। ठीक है, ये भी बहुत शानदार बात हो गई। और इसके आगे की हालांकि कैलकुलेशन भाई दूज तक की फिर अलग होगी। हाँ। अब मुझे आप ये बताइए गीतांजलि जी कि हमें पूजा का मुहूर्त भी पता चल गया, किस दिन पूजा करनी है ये भी मालूम चल गया, लेकिन बड़ी बात ये है कि मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे होंगे जो पंडित जी नहीं बुला सकते घर पे, लेकिन चाहते वो भी यही है कि पूजा विधि विधान से हो, लेकिन पंडित जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, या उस दिन पंडित जी स्थिर लग्न में कहीं और व्यस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं कैसे अपने घर में खुद से पूजा विधि विधान से कर पाऊं बिना पंडित जी के? चलिए सिंपल वे में बताऊंगी, ठीक है। जैसे मैं पूजा करूं, अगर मेरे यहाँ पे पंडित नहीं आए, और मेरे यहाँ जब मैं बचपन में छोटी थी और 25-30 साल पक्की थी तभी भी पंडित नहीं आए, अभी 3-4 साल से मैंने पंडित को बुलाना शुरू किया है। और मैंने इसीलिए बोल दिया कि भाई ये टाइम पे आपको आना है, क्योंकि ये स्थिर लग्न है, ठीक है। अब अगर वो नहीं आए बाई चांस, तो कैसे पूजा करनी है? पहले तो आपको अपने घर के जो घर में आप रहते हो, मैं उसमें सिर्फ इतना बोलूँगी कि वो घर को आप अभी थोड़ा सा वास्तु के हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि पूजा सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने घर का नॉर्थ ले लो,
ईस्ट ले लो या नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण में आपको बैठ के, अगर आपका घर चौकोर है तो सेंटर से देख लो कहाँ आपका नॉर्थ आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, और वहाँ आपको पूजा करनी है। पहले तो उस जगह को बराबर से आप साफ कर लीजिए, गंगा जल से साफ कर लीजिए अच्छे से। फिर आप एक पाटला रख सकते हैं, एक जहाँ पे आप महालक्ष्मी जी को रखेंगे। अब है ना, हम लोग एपन बनाते थे, है ना, तो चावल को आधा पीस के उसमें हल्दी डाल के आप वो पाटले के ऊपर पहले तो अच्छी तरीके से, हम बोलते हैं ना, ये सतिया बनाते हैं, स्ट्रेट वो जो लाइंस बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, और फिर उसके ऊपर आप लाल कपड़ा रख दीजिए। लाल तो शुभ होता है, बट ये देखना है कि ये जो लाल है ना, पुराना कपड़ा मत लीजिए, नया कपड़ा। मैं आज भी मंगाती हूँ कि भैया तुम 1 मीटर और 1.5 मीटर जितना भी हो, अगर सपोज मेरी 4 जगह है जहाँ मुझे पूजा करनी है, तो मैं 4 जगहों के लिए अलग पाटला और 4 जगहों के लिए अलग दिए और लाल कपड़े के ऊपर फिर आप महालक्ष्मी जी की पूजा ये रख दीजिए, फोटो रख दीजिए। फिर आपको जो जिनको रखना है, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, मैंने देखा है शिव जी को रखते हैं, पार्वती जी को भी रखते हैं, इट्स अ ट्रेडिशन, इट्स नॉट एज इफ। बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कुबेर को भी रखिए, माँ काली को भी रखिए, हनुमान जी को भी रखिए, क्योंकि ये लोग आपके धन की, आपकी रक्षा करेंगे। अभी किसी ने भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी करी तो वो काली माँ भी आपको प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि ये रौद्र रूप है माँ का। लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी पैसा दे रही हैं, राइट, वो उनको भी हम पूजा कर रहे हैं। तो जो जो भगवान को आपको रखना है, जिसकी आपकी श्रद्धा हो उनको रखिए। फिर है ना, आप कुछ नहीं तो एक चांदी का सिक्का तो इस दिवाली पे आपको लेकर आना ही है। और आपके जो ज्वेलरी है, जो आपके पहले की ज्वेलरी आप हैं, उनको अच्छे से पानी से धो के आप वो भी वहाँ पे रख सकते हैं। जो अगर आप कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपने नई ज्वेलरी खरीदी है तो वो भी मैं वो भी रखती थी। जैसे अगर मैं अभी खरीदूंगी तो वो मैं भी रखूंगी कि आपके आशीर्वाद से मैं इस दिवाली खरीद पाई हूँ। चांदी का सिक्का रखिए, अगर कोई लोग 5-6 सिक्का रखते हैं वो रखते हैं। फिर जो आपके रोली चावल हैं, राइट, फिर आप शुरू करेंगे गंगा जल से उनको स्नान करवाना आप। और साथ में अभी आप ओपनली इतना मंत्र जाप नहीं कर पाएंगे, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, आप कंटिन्यूसली नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप काम कर रहे हैं। तो या फिर अपनी वाइफ को या बच्चों को बोलिए करने को, या फिर यूट्यूब पे लगा दीजिए, कंटिन्यूस स्त्रोत चलता रह रहा है जो वो बोलते जा रहे हैं, राइट। और फिर आप सारे के सारे जगह पे रोली से सतिया बनाते जाइए। सो रोली से आप सतिया बनाइए, माता को रोली कराइए, भोग चढ़ाइए, अभी खीर बताशे का भोग चढ़ाइए, आप खीर का नैवेद्य दीजिए जिसमें केसर है। अगर आपको चाहिए तो, अगर आपने जो मैंने स्थिर लग्न में जो पोटली दी है, वो स्थिर लग्न में फटाफट वो पोटली बनाइए, पोटली करके अपने छोटे से हाथ में रखिए, और वो आप उस टाइम पे ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम, सभी लोग एक साथ बोलिए। फिर जाके वो पोटली माता रानी के चरणों में रख के पूरे दिन रखिए। दूसरे दिन शाम को 6 बजे जब अमावस्या खत्म हो जाए, वो आप अपने लॉकर में रखिए। इसके अलावा अगर आप चेकबुक होती है, चेकबुक पे सतिया बनाइए, उसके पूजा कीजिए। तो सतिया बना रहे, लॉकर में सतिया बनाइए। आपके पास जैसे हमारे लेजर्स होते हैं, उस पर सतिया बनाइए, लैपटॉप के ऊपर सतिया बनाइए। हाँ, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अभी आप पूछ रही हैं तो टैरो कार्ड्स पे मैं सतिया बनाती हूँ। मैं टैरो कार्ड्स पे एक उसमें से कार्ड लेती हूँ और उस पे से सतिया बनाती हूँ और रखती हूँ कि भाई अभी क्या चल रहा है, तो उस पे सतिया बनाती हूँ मैं। और क्योंकि सारी की सारी चीज़ जो आपके बिजनेस की है, जिससे आपको पैसा आने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ों पे आप सतिया बनाइए। और वो पूरा का पूरा लेजर हो, जैसे आप किसी को सैलरी दे रहे हैं तो वहाँ पे बनाइए। अगर आपका बिजनेस कार्ड है तो उस पे सतिया बनाइए, और वो माता रानी के पैर पे के चरणों में आप अर्पित कीजिए। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके पास लक्ष्मी जी तो रहेंगी, और आपके ऊपर आप जैसे जैसे आप ये कर रहे हैं, आपको भी तो वो ऊर्जा मिल रही है, तो इससे आपका पैसा भी बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, मेरा वाहन क्या है, मेरे हाथ में शस्त्र क्या है, मेरे शस्त्र है मेरा टैरो, एस्ट्रोलॉजी, तो मैं उसका करूँगी। अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं अपने स्टेथोस्कोप पे भी सतिया बनाती। मतलब जो भी आपका शस्त्र है, जिससे अभी आप, जैसे अभी आप हैं, आपका माइक है, हाँ, आपका बुध, आपको बुध की बहुत ज़रूरत है, तो आप कोई भी अगर जैसे अपने जो पोटली में, मैं आपको बोलूँगी 10 मुखी रुद्राक्ष डाल दो एक्स्ट्रा,
क्योंकि आपका आपका शुक्र भी है, आपका बुध भी है, तो मैं बोलूँगी वो पोटली में 10 मुखी रुद्राक्ष डालो। ऐसा कोई लीजिए जहाँ पे आप अपना इधर स्लाइडली आप सत्या बना दीजिए, या फिर अपनी एक फ़ोटो लो, फ़ोटो के ऊपर, हाँ, फ़ोटो, अपनी फोटो के ऊपर, हाँ, क्यों नहीं, आपकी फ़ोटो पॉडकास्ट पे करते हुए भी उसके ऊपर भी आप हल्का सा सत्या कि भैया ये मेरा जो पॉडकास्ट है, माँ लक्ष्मी जी इसको और बढ़ाइए, ये तो बोल ही सकते हो ना, हाँ ठीक बात। क्यों नहीं? क्या यही वजह है कि मैंने, क्योंकि हमेशा से देखा है घर में दीपावली पे बही खाते की पूजा हाँ, बही होते हुए, खाते की, हाँ बिल्कुल, और उस अकाउंट्स। दिन के लिए नया बनता था, नए के ऊपर सतिया और उसकी पूजा करके दिवाली के अगले दिन से फिर जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होता था वो नए वाले पर नए होता वाले था। करते थे, तो बही हाँ। खाते की भी क्या इसलिए पूजा हाँ, होती है? बही खाते, आपका अकाउंट्स की बुक्स की आप पूजा कीजिए। आप नया अकाउंट्स की बुक तो पुराने भी जो है वो क्लोज करिए, हाँ। और जो नए अकाउंट्स की बुक 8-10 बुक्स जो आपके हैं, जो आपके लाइफ में, उसकी कीजिए, वो भी आपका अच्छा रहेगा। कुछ नहीं तो क्रेडिट कार्ड की पूजा कीजिए। ठीक जो भी बात। करना है करिए ना, जहाँ आपका पैसा है उसकी पूजा कीजिए, उस पे सिर्फ सत्या बनाना है। हाँ। और माँ लक्ष्मी को बोलना है भी कृपा बनाए रखिए, हम्म। आपका बस आशीर्वाद बनाए रखिए, आपके जो पैर हैं वो स्थायी रूप से यहाँ पर रखे रहे, हमें पैसा मिलता जाए, धन मिलता जाए, आपकी धन की वर्षा हो, आपका ऐश्वर्य लक्ष्मी आप हमारे साथ हमेशा रहे, और क्या चाहिए। बहुत शानदार गीतांजलि जी, बहुत बढ़िया और बेहतरीन टिप्स आपने दी। जो आपने आखिर में बात कही है, हाँ। बस वही मेरी मनोकामना है कि मेरे व्यूअर्स के साथ हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, गणेश जी की कृपा बनी रहे, उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, मेरे जितने भी व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने ये जितनी रेमेडीज बताई हैं या जितनी बातें बताई हैं, उसके पीछे के जो तर्क दिए हैं उन्हें हम समझें, और बाकी किसी फालतू चीज़ों में जो हम दीपावली के दिन मुझे लगता है पढ़ते हैं, इस तरह की रेमेडीज खोजते हैं, या रातों रात तरक्की की बात हम जो सोचते हैं, उससे किनारा करते हुए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये दिन है, ये रात्रि है, बस वैसा समझें। ऊर्जा रखनी है, पूरे साल काम करना है, ऊर्जा के साथ आपके पास धन की वर्षा हमेशा रहेगी। अब चलते चलते एक और मेरा आखिरी सवाल आपसे, कि हम में से ज्यादातर लोग, या मैं कहूँ सारे लोग, इसी मनोकामना के साथ दीपावली पे पूजा करते हैं हर साल, है ना? ये करते हुए भी अपने पूरे मनोयोग से, सामर्थ्य से जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली पर, उसके बाद भी हम देखते हैं कि कृपा नहीं बरस रही है। बहुत से केसेस में होता है 100%। भावना सबकी बराबर रहती है, लेकिन रिजल्ट सबका अलग अलग होता है। तो इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे की वजह होती है, अब इसमें बहुत सारी वजह हो सकती है, एक वजह कभी नहीं होती, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि आपकी जो कुंडली है, अगर आपकी कुंडली का योग, आपकी महादशा जो चल रही है वो खराब होगी, तो फिर कहाँ से कृपा बरसेगी? वो तो आपका प्रारब्ध आप करने आए हैं ना, कि आपको परेशान होना है। इसीलिए आप देखेंगे जब जब महादशाएं बदलती हैं तब तब इंसान को तकलीफ होती है। तो अच्छा। आपकी महादशा, हाँ, इसलिए अब आपकी जो आज की, जैसे किसी की 6.5 चल रही हो, हाँ। फॉर एग्जाम्पल, हाँ। अब वो 6.5 चल रही है, उसको तो तकलीफ कुछ ना कुछ तो आने वाली है, वो कोई भी इसमें आए, ऑब्स्टिकल्स आए, कोई बीमार पड़ जाए, कहीं कुछ खत्म हो जाए, कहीं जॉब चला जाए, कुछ ना कुछ तो आएगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर महापन ने सच्चे मन से महालक्ष्मी जी की पूजा करी, तो भले कठिनाइयाँ आएंगी, वो आपको मार्ग भी दिखाएंगे, उसमें से बाहर निकलने का मार्ग भी होगा, राइट। लेकिन सभी का हम सोचेंगे कि सभी का अच्छा होगा, नहीं, आपकी खुद की कुंडली देखनी पड़ेगी, वाइफ की देखनी पड़ेगी, कभी कभी बच्चों की कुंडली परेशानी वाली होती है, और उसमें आपको दिख जाएगा कि अरे इस वक्त इस तकलीफ आने वाली है, होने वाली है, तो वो आपको पर्सनल फिर आप अपना उपाय कीजिए। इसमें महालक्ष्मी जी का कोई गलती नहीं है, इसमें आपके पर्सनल कुंडली की गलती है। हाँ, इसमें हमारे जो कर्म है, हमारे या जो हमारा जो प्रारब्ध प्रारब्ध है, उसकी गलती है, उसकी गलती है, हमारे भाव में कोई कमी नहीं है। अभी जैसे एक लड़की थी, मेरे को याद है 2015-16 में, उसने कुछ उसकी महादशा चल रही थी, और उसने कहा कि मैडम मेरा अच्छा टाइम कब आएगा। और मैंने बोला इसका सूर्य की महादशा चल रही है, फिर चंद्र आता है, चंद्र अष्टम बैठा है, अष्टम ग्रह की चले महादशा, अब वो कुछ चंद्र बुध के साथ बैठा था या बुध की नक्षत्र में बैठा था। मैंने बोला अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, इसका कहाँ से, इसको कुछ बल्कि माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ नर्व्स वर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी।
तो मैंने कहा अच्छा टाइम है, चालू होगा। मैंने गोल कर दिया क्योंकि मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि एक इंसान को होप होनी चाहिए। अब बिलीव नहीं करोगे, उसकी महादशा शुरू हुई 2016 में शुरू हुई और उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। My God. अब इसमें महालक्ष्मी क्या करेगी, इसमें कौन क्या करेगा, ये आपके कर्म है। फिर उसके उपाय दिए गए, फिर उसका पास्ट लाइफ भी किया गया। हाँ, मैं कभी भी एक ही उपाय नहीं देती हूँ, मैं बहुत सारे उपाय देती हूँ। मैं बोलूँगी ये भी आप अपने जो ये आपके खराब चल रहे हैं योग, इसको ठीक करने के लिए भी उपाय दे दीजिए। और मैंने पास्ट लाइफ भी किया कि तुम्हारे पुराने जन्म के कर्म जो इससे 30-40% कम हो सकते हैं वो भी कर लो, 50% उससे भी कर लो, इससे भी 30-40, तो टोटल आपको 70-80 मिल जाए, जिस भी तरह से आप ठीक हो जाओ। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, वो लड़की आज तक भी उसको जैसे बोलते हैं ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, बहुत तकलीफ है, 10 साल हो गए, लड़की एकदम सही है। माइंड से उसे कोई तकलीफ नहीं, कोई भी उसका वापस नहीं है, क्योंकि उसने अपने माइंड को इतना स्ट्रांग कर दिया। तो वो उसका चंद्रमा का उसका खुद का प्रारब्ध था। हाँ. राइट, उसमें कोई क्या करेगा। वैसे ही अगर आपकी जो कुंडली खराब है तो वो खुद आपका प्रारब्ध है, तो कोई क्या करेगा। लेकिन माँ लक्ष्मी को आपको मनाना उसी ढंग से है, उनकी पूजा वैसे ही करनी है, भाव आपको वैसे ही रखना है। हाँ। तो माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो तो बनी रहेगी ना। हाँ। अगर तकलीफ भी आई तो भी तुम्हारे पास पैसा है। वो लड़की का तकलीफ थी पर उसके पास पैसा था खर्च करने के लिए। हाँ, ठीक बात, वो भी तो जरूरी है ना। थैंक यू सो मच Thank you so गीतांजलि जी, much. आपने इतना समय भी दिया और जो भी आपने बातें बताई हैं उनके पीछे तर्क भी आपने दिया है, समझाया है हमें कि वो हमें क्यों करना चाहिए और उसके पीछे की असली वजह क्या है। आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा इस पॉडकास्ट के बाद, और ये मैसेज बाकी लोगों तक भी पहुंचे, इसके लिए आप इस पॉडकास्ट को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मत भूलिएगा। धन्यवाद गीतांजलि। थैंक यू सो मच।